गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है और हमारे PT3 का सिलेबस का हिस्सा है। पिछले क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा था, उसको अच्छे से समझा था, वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आपकी नई क्लास रहेगी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं या सोचते हैं कि स्पीड होता क्या, आखिर स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड क्या होता है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। इसको समझिए, जैसे आप यदि 1 मिनट में यदि 10 मीटर चलते हैं तो यह आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई 10 मीटर प्रति मिनट। ठीक वैसे ही यदि आप 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलते हैं तो यह आपकी स्पीड हो गई कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि एक निश्चित, मतलब यूनिट का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है, यूनिट ध्यान देना रहता है। तो स्पीड क्या होती है, तो एक निश्चित समय में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड। जैसा कि हमने परिभाषा लिखा है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब एक पर यूनिट टाइम, एक निश्चित एक फिक्स ड्यूरेशन, जो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जो कवर करते हैं, ट्रैवल करने के बाद वही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो स्पीड को निकाला कैसे जाता है, तो स्पीड को निकालने का क्या करते हैं कि जैसे ही हम डिस्टेंस में समय का भाग देते हैं तो हमारी स्पीड निकल आती है। अच्छा, स्पीड के कितने यूनिट हैं, तो जनरली स्पीड 2 यूनिट में निकाली जाती है। या तो आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में निकाली जाएगी, या फिर आपकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में निकाली जाती है। अगला आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस की कितने यूनिट हैं, तो डिस्टेंस किस किस में मापा जाता है, तो मेनली मीटर और किलोमीटर में डिस्टेंस को मापा जाता है, जो कि हम चलते हैं रोड वाली जो दूरी होती है हमारी। डिस्टेंस कहने का मतलब कि लेंथ ही है, और लेंथ की यूनिट यहाँ की यूज होती है। तो मीटर या किलोमीटर ही हमें जनरली सामान्यतः ज़्यादातर देखने को मिलता है। टाइम किस किस चीज़ में मापा जाता है, टाइम को हम मिनट में माप सकते हैं, सेकंड में माप सकते हैं और घंटे में माप सकते हैं। ये जनरली 3 यूनिट टाइम की चलती है। इसके अलावा और सारी यूनिट है, नैनो सेकंड, बट हम उसका यूज नहीं करते हैं। हम इसका यूज करते हैं टाइम में, तो मिनट, सेकेंड एंड आवर। अगला आता है, तो देखिए स्पीड हो गया, स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, टाइम आपको पता चल गया, टाइम आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, और डिस्टेंस समझ ही रहे हैं। डिस्टेंस एक तरह से या लेंथ को ही डिस्टेंस माना जाता है। अब यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट ये फार्मूला कहिए या जो भी कहिए, इसको देख लीजिए कि जब स्पीड किसमें दी हो, किलोमीटर प्रति हावर में दी हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो हम 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दी गई है, उस किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड में जैसे ही हम 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी स्पीड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। वैसे ही मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दी गई है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, तो स्पीड की यूनिट समझ में आ गई, स्पीड की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा होगी या फिर मीटर प्रति सेकंड होगी। टाइम क्या है, टाइम का किसमें होगा, टाइम का किसमें होगा, तो सेकंड, मिनट और आवर। और डिस्टेंस का किसमें होगा, मीटर और मेनली किलोमीटर, यही 2 टाइप के हैं। तो इस तरह ये चैप्टर 12 की शुरुआत करते हैं। तो हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, स्पीड क्या होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। इसका मतलब हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। जैसे कि एक ट्रेन 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसका मतलब ये होगा कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही यदि आप एक घंटे में यदि आप 20 किलोमीटर चलते हैं तो इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी है चलने की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो उसको देखा जाता है कि या तो आप मिनट में 1 मिनट में काउंट कर रहे हैं, या फिर 1 सेकंड में काउंट कर रहे हैं, या फिर 1 घंटे में काउंट कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाता है, हमारी स्पीड निकल जाती है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब स्पीड हमको पता है
स्पीड का फार्मूला तीनों फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करके हम स्पीड का भी फार्मूला बना सकते हैं, डिस्टेंस का भी बना सकते हैं, टाइम का। जैसे स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, जैसे स्पीड में हम टाइम को बड़ा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन अभी आप आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक निश्चित समय, मतलब जैसे 1 घंटे में आप ले लीजिए, 1 मिनट में लीजिए, या फिर 1 सेकंड में, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा था। अब स्पीड में ही अगला एक होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो जैसे क्या करता है आदमी, जैसे डिस्टेंस को टुकड़ों में जब ट्रेवल करता है, जैसे इतनी दूरी किसी अलग स्पीड से कर ली, फिर दूसरा अलग स्पीड से, फिर तीसरी दूरी अलग से, ऐसे करके करता है, तो फिर उसमें हमें देखा जाता है कि कैसे एवरेज स्पीड उसकी क्या रही फाइनली, मतलब जब वो जितना ट्रैवल किया है उसमें उसने आखिरकार कितने घंटे लिया। कहने का मतलब मैं कुछ दूरी 10 किलोमीटर से चलूँ, कुछ दूरी 12 से चलूँ, कुछ दूरी 9 से चलूँ, तो ऐसे तो चलूँगा, लेकिन फाइनली मेरी स्पीड क्या रहेगी, उसी को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। मतलब किस स्पीड से मतलब मैंने पहुँचा वहाँ पे। तो देखिए एवरेज स्पीड में क्या होता है, जैसे कि एक दूरी है ए से लेकर डी, एक आदमी है, इसने क्या किया, इस दूरी को 3 टुकड़ों में चला। पहले ए से बी अलग स्पीड से गया, बी से सी अलग स्पीड से गया, और सी से डी अलग स्पीड से गया। जब ए से बी गया उसमें 2 घंटे लिए और उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति आवर। फिर बी से सी तक गया, 3 घंटे टाइम लिया, उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सी से डी गया, उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने 1 घंटे का समय लिया। तो यहाँ से हमें 2 चीजें निकल जाएंगी, एक तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, और उसके अलावा उसकी एवरेज स्पीड फाइनली रही क्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्येक स्पीड पर उसने कितनी दूरी चली है। जैसे यहाँ पर उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर, जैसे यहाँ पर उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी तक जब जा रहा है, कितना समय चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है। तो इसका मतलब ए से बी 2 घंटे चला है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चला है, तो कितनी दूरी तय किया, तो 16 किलोमीटर। 1 घंटे में 8 किलोमीटर, फिर दूसरा घंटे में 8 किलोमीटर, मतलब टोटल 16 किलोमीटर चला, कितने टाइम में, 2 घंटे में। अब वो यहाँ थक गया होगा तो अपनी स्पीड क्या कर दिया, थोड़ा सा घटा लिया। तो फिर बी से सी कितने देर चला, 3 घंटे चला। बी से सी जाने में उसको समय कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है, और स्पीड उसकी क्या रहेगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए बी से सी तक चल कितनी दूरी बताई क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और टोटल 3 घंटे चल रहा है, तो कितना चलेगा, 6 का 18 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसके बाद आता है आपका तीसरा सी से डी। अब देखिए सी से डी चल रहा है, कितना समय ले रहा है, 1 घंटे ले रहा है, उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर। इसका मतलब सी से डी कितना दूरी चला है, तो 8 किलोमीटर चला है। तो यहाँ से हमको निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। जैसे हमने यहाँ लिखा ए से बी की कितने डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर, समय कितना लिया है, 2 घंटा। बी से सी जाने में कितना लिया है, 18 किलोमीटर चला, समय कितना लिया है, 3 घंटा। फिर सी से डी जाने में समय कितना लिया, 1 घंटा, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है, 8 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 16 + 18 + 8 मतलब 42। समय टोटल कितना लग रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ टोटल समय कितना लग रहा है, ए से डी जाने में टोटल समय कितना लग रहा है, 6 घंटा। दूरी कितनी तय कर रहा है, 42 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर एंड टोटल टाइम, मतलब कुल कितनी दूरी चल रहा है और कितना समय लग रहा है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह एवरेज स्पीड होता है। तो जैसे ही हम निकालेंगे यहाँ 42, तो टोटल दूरी कितनी चल रहा है, 42 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है, 6 घंटा। तो उसकी स्पीड किया है 7 किलोमीटर, अर्थात उसकी जो औसत चाल रहेगी 7 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। उसकी औसत चाल है, मतलब इतना तो वो हर घंटे चला ही होगा, जिस हिसाब से वो 6 घंटे में क्या किया, 42 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड का एक एग्जाम्पल। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और समझते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों हमने अभी स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टाइम के बारे में समझा था और उस पर एक एक एग्जाम्पल लेकर हम उसको समझने का फिर से प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, वीडियो भी पसंद आएगी। तो चलिए पहला एग्जाम्पल ये है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन इज 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 4 घंटे में 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी स्पीड बताइए। तो स्पीड का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो 360/4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एवरेज स्पीड का एग्जाम्पल है। ये कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन विच लीव्स लखनऊ एट 4 PM and reach शक्तिनगर the next day at 7 AM. It stopped for 4 hours. On the way, the distance between Lucknow and Shaktinagar is 550 kilometer. Find the average speed and correct speed also. ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो लखनऊ से शाम को 4 बजे छूटती है और शक्तिनगर अगले दिन 7 बजे सुबह पहुंचती है। कब छूट रही है, आज शाम को 4 बजे छूट रही है और कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सुबह पहुंच रही है। और टोटल जो लखनऊ और शक्तिनगर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी दे दिया, कितना दे दिया, 550 किलोमीटर। अब हमको बताना है कि हमारी एवरेज स्पीड क्या है और करेक्ट स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड हमने बताया था कि टोटल टाइम कितना लग रहा है और दूरी कितनी कवर हो रही है, और करेक्ट स्पीड में होता है वो जो बस चली रहती है वही इसमें शामिल किया जाता है। चलिए तो इसको देखते हैं। ये कह रहा है, तो सबसे पहले देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है बच्चों, तो 550 किलोमीटर। क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ तो आपको मेहनत ही नहीं करनी है। स्टॉप टाइम कितना है बच्चों, 4 आवर्स। टोटल टाइम कितना है बच्चों, तो काउंट कर लो, 4 PM से चलिए तो 4 AM तक 12 आवर्स हो जाएगा, और फिर 7 है तो 3 और बढ़ गया, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है बच्चों, 15 आवर्स ले रहा है। तो एवरेज स्पीड तो बहुत ही सिंपल है, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर दिए। तो इसको घटाएंगे तो 110/3 आएगा, फिर 110/3 को सॉल्व करेंगे तो 36 से 2/3, अर्थात 36 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन पूरा दूरी तय किया, या उसकी क्या है, औसत स्पीड है, एवरेज स्पीड है, औसत चाल है। एक्चुअल इसकी स्पीड क्या है, तो एक्चुअल इसमें क्या है, देखिए इन 15 घंटों में 4 घंटे तो खड़े भी तो रही है, तो इसका मतलब चली कितने टाइम है, चली है केवल 11 घंटे। 15 घंटा टोटल टाइम लगा, जिसमें से वो 4 घंटे तो एक जगह खड़ी है, तो चली कितने हैं, 11 घंटे। 11 घंटे में तो करेक्ट स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जो कुल तय की गई दूरी कितनी है, 550, और रियल में कितनी चली है, 11। रियल में चली कितनी है, 11 घंटे। तो करेक्ट स्पीड क्या हो जाएगी, 550/11 अर्थात 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको फिर से समझिए, देखिए ये क्या रहा है, इसमें हमको एवरेज स्पीड निकालना है और करेक्ट स्पीड निकालना है। दूरी हमको दी हुई है, दूरी दिया है 550 किलोमीटर। अब हमको टोटल टाइम पता चल गया 15 घंटे है, लेकिन ये इसमें उस 15 घंटे में 4 घंटे क्या है, खड़ी है। तो एवरेज स्पीड में तो हम पूरा काउंट करते हैं, जो खड़ी भी रहेगी उसको भी करेंगे और जो चली उसको भी करेंगे, अर्थात टोटल टाइम लेंगे। लेकिन जो करेक्ट स्पीड निकालना है तो भाई जो खड़ी है उसको हम थोड़े काउंट करेंगे, जितने देर चली है उतने ही देर को तो काउंट करेंगे एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए। तो यहाँ से निकल गया, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 550/15 इज इक्वल टू द 110/3 बराबर 36 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट स्पीड अर्थात एक्चुअल स्पीड उसने किया। तो भाई 4 घंटे खड़ी है तो चली कितनी है, 11 घंटे चली है, तो उन 11 घंटों में ही तो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए कितने टाइम में यहाँ पे क्या कर लेंगे, 11 कर लेंगे, 4 घंटे तो खड़ी है तो उसको तो काउंट ही नहीं करना है एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए। तो एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 550/11 यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आप लोग चैप्टर ये जो 12 है इसका 12.1 एक्सरसाइज कीजिए
और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें भेजिए व्हाट्सअप पे। जैसे अभी एक बच्चे ने भेजा था तो मैंने उसको व्हाट्सअप कर दिया उसका सोल्यूशन, और चूँकि बुक में उसका आंसर गलत दिया है तो इसलिए हो सकता है वो बच्चा सही कर रहा हो लेकिन आंसर नहीं मैच हो पा रहा, जिसलिए उसको लग रहा हो कि गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी बुक में भी मिस्टेक हो जाती है। तो उस बुक में जो ये 10.10 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो बुक में दिया है बच्चों वो गलत है, तो इसका ध्यान रखें। और मैंने वो भेज दिया है। और इसके अलावा और भी किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें व्हाट्सअप कर ले, मैं उसको उस पर भेज दूंगा। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि चैप्टर 12.1 को क्या करना है, सॉल्व करना है और अपनी पेयर कॉपी में उतार लिया, और जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसको पूछ लेना है, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। तो चलो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू क्लास। आशा करता हूँ आप लोग घर पे हैं, स्वस्थ हैं। और आपको हाँ एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि PT3 का एग्ज़ाम जो कि मैंने पहले बताया है वो जल्दी आपकी होने वाली है, जनवरी के 3rd वीक में प्रस्तावित है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को भी जारी रखना है, घर पे छुट्टी का सदुपयोग करना है। और चलिए स्वस्थ रहिए, देखिए खुश रहिए। चलिए हो गया सर, नहीं कर काम।